Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, Atomic Structure. Now discussing the properties of cathode rays. After the discovery of the cathode rays, बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो गए that what are the properties of these cathode rays and various experiments were performed by various scientists. जैसे कि ये मालूम करना कि कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज है या कैथोड रेज इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करेंगी, या हम ये देखना चाहें कि कैथोड रेज की क्या पेनिट्रेशन पावर है, क्या ये गैसेस को आयनाइज कर सकती हैं, क्या ये केमिकल रिएक्शन शो कर सकती हैं या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So we will be discussing the properties of cathode rays one by one. First of all, in the property number 1, we will be discussing that cathode rays are negatively charged. अब हमें ये कैसे पता चला that cathode rays are negatively charged? सबसे पहले जे पैरन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने कैथोड रेज को स्टडी किया between the poles of the magnet in such a way. As we can see that this is the magnet and the cathode rays are produced in this discharge tube. In the presence of the magnetic field, the cathode rays were found to deflect. हमने इसको स्टडी करने के लिए सामने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई हुई है ताकि जैसे ही कैथोड रेज प्रोड्यूस होके इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन से स्ट्राइक करेंगी पता चल जाएगा कि उन्हें किस तरह की डिफ्लेक्शन शो की. अब पहले तो ये बात करते हैं कि अगर कोई भी फील्ड मौजूद ना होती, यानी ना मैग्नेटिक फील्ड ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैथोड रेज ट्रेवल करती इन अ स्ट्रेट लाइन और आके स्ट्राइक करती विदाउट एनी चेंज इन देयर पाथ, जिसको हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट नंबर 1. नाउ जे पैरन स्टडीड द कैथोड रेज इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल प्रेजेंट हैं और जब कैथोड रेज ट्रेवल की इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड दे वर फाउंड टू डिफ्लेक्ट एंड स्ट्राइक एट पॉइंट नंबर 2, और देखा ये गया दैट दीज रेज वर डिफ्लेक्टेड. मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड रेज का डिफ्लेक्ट होना ये शो करता है कि कैथोड रेज पे चार्ज मौजूद है, क्योंकि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है उसका पाथ चेंज हो जाता है. अगर उस पर चार्ज है तभी पाथ चेंज होता है. यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में फॉर एग्जांपल अब कैथोड रेज स्ट्राइक कर रही हैं एट पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 पे स्ट्राइक करना ये शो कर रहा है दैट द कैथोड रेज आर चार्ज एंड दैट इज व्हाई देयर पाथ इज डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ इन 1897 जे थॉमसन established the charge on the cathode rays. जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह किया दैट ही स्टडीड द कैथोड रेज इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यहाँ देख सकते हैं दैट वी हैव टू चार्ज प्लेट्स, the positively charged plate and the negatively charged plate. फिर वही बात, अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होने वाली कैथोड रेज पे कोई चार्ज ना होता then they should travel in a straight line and strike at point number 1 without any deflection in their path. लेकिन देखा ये गया by the experiment performed by J.J. Thomson that these cathode rays were deflected and they strike at point number 3. यानी हम ये देख सकते हैं कि कैथोड रेज का जो पाथ चेंज हुआ दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ कैथोड रे का अट्रैक्ट होना ये शो कर रहा है दैट दीज कैथोड रेज आर एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज. उन पे नेगेटिव चार्ज है तभी वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए. नाउ फाइनली Thomson found that by carefully controlling the charge on these plates and the magnet, यानी हम दोनों फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कुछ इस तरह एडजस्ट कर दें दैट दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट. जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो हम ये देखेंगे दैट कैथोड रेज विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड अगेन दे विल स्ट्राइक एट पॉइंट नंबर 1, क्योंकि दोनों ही फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर गई हैं. अगर हम उन दोनों की स्ट्रेंथ को इस तरह एडजस्ट कर दें तो कैथोड रेज विल स्ट्राइक एट पॉइंट नंबर 1. नाउ कमिंग टू अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज. कैथोड रेज प्रोड्यूस अ ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब.
कैथोड रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस हुई और जब ये जाके ऑन द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब स्ट्राइक की तो देखा ये गया कि ये एक खास किस्म की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं एंड दैट फ्लोरेसेंस इज एक्चुअली अ ग्रीनिश फ्लोरेसेंस। अगर हम उनके रास्ते में कोई रेयर अर्थ, लेंथेनाइट्स या कोई मिनरल रख दें तो देखा ये गया कि हर मेटल एक स्पेसिफिक, एक करेक्टरिस्टिक ग्लो शो करती है। जैसे कि अगर हम कैथोड रे के पाथ में एल्यूमिना रख दें तो देखा ये गया कि एल्यूमिना ग्लोज रेड, या हम एक टिन स्टोन रख दें देन द टिन स्टोन वाज फाउंड टू शो अ येलो ग्लो। सो द कैथोड रेज प्रोड्यूस fluorescence, a very important and characteristic property of the cathode rays. Now discussing the point number 3, अगर हम कैथोड रे के रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें, वी वांट टू सी कि क्या कैथोड रे शैडो प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। दिस कैन बी मेड वेरी क्लियर बाय दिस एक्सपेरिमेंट एंड दिस डायग्राम। It has been observed that if we place an opaque object like this is an opaque object. इस फिगर में भी हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। That discharge tube produce the cathode rays. The negatively charged plate, the cathode, that produce the rays called as the cathode rays. Cathode ray के रास्ते में हमने एक opaque object रखी। देखा ये गया that the shadow of this opaque object is seen here. This is the shadow of this opaque object. So इस एक्सपेरिमेंट से ये फाइनलाइज हो गया that cathode rays cast a shadow. हम इससे कंक्लूड क्या करते हैं? इससे ये कंक्लूड होता है that cathode rays travel in a straight line. They are traveling in a straight line and they are perpendicular to the surface of this cathode. This is the surface of the cathode and these cathode rays are produced perpendicular to this surface of the cathode and hence after striking this opaque object they are casting its shadow. Coming to property number 4, we say that these rays can drive a small paddle wheel placed in their path. अब हम ऐसा करते हैं कि कैथोड रे के पाथ में एक स्मॉल व्हील रख देते हैं in order to show that whether they can move this small paddle wheel or not. एक्चुअली हम इस प्रॉपर्टी में प्रूफ ये करना चाहते हैं कि क्या कैथोड रेज मोमेंटम पोजेस करती हैं या नहीं। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम ये कहें कि कैथोड रेज सिर्फ रेज हैं, मटेरियल पार्टिकल नहीं है, तो कैथोड रेज को इस पैडल व्हील को मूव नहीं करना चाहिए। बट इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वी हैव अ डिस्चार्ज ट्यूब, द नेगेटिवली चार्ज प्लेट इज द cathode, the positively charged plate is the anode. Cathode से produce हो रही हैं cathode rays which are traveling in a straight line perpendicular to the surface of the cathode. अब हमने इसके रास्ते में एक small paddle wheel रख दिया। देखा ये गया that this small paddle wheel वो start to rotate. यानी cathode rays actually was driving this small paddle wheel. This experiment confirms कि cathode rays सिर्फ rays ही नहीं है, ये material particle भी हैं and that is why they possess a definite mass and velocity. इस mass और velocity की वजह से ही cathode rays were able to rotate this small paddle wheel placed in its path. Now coming to the property number 5, it has been observed that cathode rays produce X-rays. X-ray किस तरह produce हो सकती हैं? If we have a metal anode, especially a metal anode that is having a large atomic mass. Now when these cathode rays strike with this heavy metal anode, now it has been observed that they produce a special type of rays after striking this metal anode and these rays are called as the X-rays. So the cathode rays can produce the X-rays after striking a heavy metal anode. Property number 6, cathode rays can produce heat.
They can produce heat whenever they fall on matter. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह करें कि हम एक कनकेव कैथोड लें, कनकेव कैथोड का मकसद ये है कि जितनी कैथोड रेज प्रोड्यूस हो वो इकट्ठी होकर एक साथ फोकस हो ऑन द प्लैटिनम फॉयल. देखा गया कि दैट प्लैटिनम फॉयल विल बिगिन टू ग्लो. इसका मतलब ये है कि ये जो ग्लो है इसका रीजन ये है दैट द कैथोड रेज आर प्रोड्यूसिंग हीट आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस प्लैटिनम फॉयल. द प्रॉपर्टी नंबर 7, कैथोड रे की ये प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो चुकी दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज. They are negatively charged particle and it has been observed that whenever cathode rays come across a gas, they can cause ionization. Cathode rays reducing effect show करती हैं. It means they have reducing effect, so we can say that cathode rays can cause a chemical change. Coming to the property number 9, that is a penetration. जब हम cathode rays की penetration की बात करते हैं, देखा ये गया है कि if we have an aluminium foil or a gold foil, these cathode rays can pass through this gold foil or the aluminium foil. So we can say that cathode rays have penetration power. Now coming to a very important property of cathode rays, that is their E over M value. E over M value का मतलब है charge to mass ratio. देखा यह गया that the E over M value of cathode rays confirms the point that cathode rays are simply electrons. यहां से हम ये point conclude कर सकते हैं that हम discharge tube में कोई भी गैस ले लें, the E over M value will remain the same. क्यों? Because the cathode rays are simply a stream of electrons. We know that every atom has electrons. इसीलिए we take whatever gas in the discharge tube, the E over M value will remain the same because the cathode rays are simply a stream of electron and every atom has electrons in them. So, Stoney named these cathode rays as electron. A very important name, Stoney. He for the first time called these cathode rays electrons, and he found that the E over M value remained the same no matter which gas was used in the discharge tube.